हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेटा, जो कि आपका बहुत ज्यादा डिमांड में कमेंट सेक्शन में टॉपिक आ रहा था कि सर कॉपी कैसे लिखे, कॉपी के ऊपर एक वीडियो लोग बनाइए कि कॉपी कैसे लिखे एग्जाम में। तो उसके रिगार्डिंग में बेटा कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को देने वाला हूँ, जो कि आप अभी से फॉलो करोगे तो आप एग्जाम टाइम तक उन चीजों को फॉलो करते बेटा परफेक्ट हो जाओगे और उस तरीके से कॉपी लिखोगे तो बेटा बेस्ट रहेगा। ठीक है। हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो बेसिकली देखो बेटा, सबसे पहली बात कि हमें एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, कैसे क्या करना है। तो वो बेटा मैं एक आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपकी जो कॉपी रहती है वो कैसी दिखती है, कैसे आपको उसमें एंट्री फिल करनी है अपनी, कैसे रोल नंबर डालना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट आज का मेन टॉपिक है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। तो देखो, कॉपी कैसे लिखे, ये बहुत सभी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो सही तरीके की बात की जाए और तरीका क्या होता है, दूसरी चीज कि फिर वो चेक कैसे होती है, ये भी तो क्वेश्चन रहता है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे कमेंट देखे बच्चों के कि क्या, जैसे लाइव क्लास में बच्चे पूछते थे कि क्या सर कॉपी डिजिटली चेक होती है हमारी, या फिर टीचर से आकर के फिजिकली चेक करते हैं, या फिर हमारी मशीन के थ्रू कॉपी चेक हो रही है। तो देखो, पहला डाउट तो बेटा यहीं पर ही मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि आपकी कॉपी डिजिटली चेक नहीं होती है। आपकी कॉपी अभी फिलहाल तो टीचर्स जाते हैं वो चेक करते हैं। आपकी कॉपी का जो आगे वाला जो पोर्शन रहता है जिसमें आप अपना रोल नंबर फिल करते हो, वो पोर्शन बेटा आपका मशीन के थ्रू स्कैन होता है, क्योंकि कि वहां पर सभी लोग अपना सिंपल तरीके से सर्कल करते हैं चीजों को। वो सबका सेम फॉर्मेट रहता है, वहां पे कुछ भी लिखा नहीं जाता है। जस्ट वहां पर क्या है, सर्कल किया जाता है, जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कोई भी ऑनलाइन कोई भी ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है एमसीक्यू बेस्ड, वहां पर एमसीक्यू के आंसर पर वो क्या है, सर्कल किया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप एंट्री फिल करते हो, तो वो आपकी बेटा क्या है, मशीन के थ्रू स्कैन होती है। बट जो आपकी कॉपी है बच्चे, वो हम आपकी मशीन के थ्रू चेक नहीं होती। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर मशीन के थ्रू हमारे सर बहुत सारे लोग बोलते चेक होती है। बेटा वो मशीन में स्कैन होती है, स्कैनिंग मशीन में स्कैन की जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोगों की जब बैक आ जाती है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कॉपी रीचेक। कॉपी रीचेक का मतलब क्या है कि आप वहां पर दो स्टेज रहते हैं कि आप एक बार अपनी कॉपी देख सकते हो और दूसरी चीज आप फिर अपनी रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। तो बच्चे, अगर जो आप अपनी कॉपी रीचेक कराना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी आपके घर पे तो कॉपी भेजेगी नहीं भाई, वो स्कैन करेगी और स्कैन करके उसका एक पीडीएफ तैयार करती है ताकि कि आपके पोर्टल पर उसको सबमिट कर सके कि जब भी आप उसकी फीस जमा कर रहे हो, जो भी 250-300 रुपए होती है खाली कॉपी देखने देखने की, आप उसको देख करके अपनी संतुष्टि कर सके। ठीक है, उसके लिए तो भाई कॉपी स्कैन होगी ही होगी। तो ये बात तो सभी को क्लियर होगी कि कॉपी कैसे चेक होती है। चलिए जी, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया रहता है टीचर की, एग्जामिनर की नजरों में, वो रहता है बेटा आपकी राइटिंग। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी राइटिंग कैसी है, जो स्टूडेंट वहां पर लिख रहा है उसकी राइटिंग कैसी है। अब देखो, इसमें भी मैं दो ही पार्ट यहां पर डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। पहला पार्ट कि बच्चे, जब आप अगर जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो एंड आपकी राइटिंग खराब है, देन बेटा आपके परसेंटेज डगमगाएंगे। दिस इज द फैक्ट। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि आपकी राइटिंग अच्छी है और आप पढ़ने में थोड़े से एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपके भी परसेंटेज बेटा लगभग लगभग उतने ही आने के चांसेस रहते हैं जितने परसेंटेज उस इंटेलिजेंट बच्चे के आ रहे हैं। ठीक है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर राइटिंग, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेली 2 पेज की राइटिंग करो, डेली 1 पेज की राइटिंग करो। वो क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बेटा ताकि कि आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो सके, और राइटिंग अच्छी रहेगी तो बेटा आपके एग्जाम में और परसेंटेज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 100% सत्य बात है। चाहे आप यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो उठा करके देख लेना, किसी भी ब्रांच की, वो यही बोलेंगे कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड एग्जाम है। ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं बेटा किसके बारे में। देखिए, हैंड राइटिंग इज गुड एंड गेट 45 मार्क्स। यानी कि अगर जो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपने कंटेंट थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी लिखा है, बट बेटा फिर भी अप्रोक्सीमेटली आपके 45 मार्क्स, यानी कि एक तरीके से 45 एग्जैक्ट ना बोल करके आपको पासिंग मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, यानी कि आप पास तो हो ही जाओगे। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा राइटिंग। राइटिंग एंड कंटेंट बिल्डिंग 50% राइटिंग का रहता है, 50% इसका रहता है।
दोनों कोलैब करके जब बेटा हाईएस्ट परसेंटेज बनता है। अब वो आपको देखना है कि आपको राइटिंग अच्छी है या नहीं है, और अच्छी है तो बेटा आप उसको और इंप्रूव कर सकते हो, नहीं अदरवाइज अच्छी है तो आप अपने फिर कंटेंट बिल्डिंग पर ध्यान दीजिए कि कैसे आपको कंटेंट बिल्ड कर सकते हो आप अपना और लिखने के लिए। आप उसकी स्पीड भी, अगर जो आप स्पीडली भी लिख रहे हो तो भी वैसी राइटिंग आए, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज हो जाती है। सेकंड थिंग, अगर जो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो यू हैव टू फोकस ऑन योर राइटिंग। सबसे पहले आपको फोकस करना अपने राइटिंग पर। डेली राइट करो, 2 पेज लिखो, 1 पेज लिखो, क्योंकि अभी एग्जाम आने में 1.5 से 2 महीने बाकी हैं। और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर जो आप इस वीडियो को देखने के बाद में बेटा आप राइटिंग करना स्टार्ट करोगे, 1 महीने बाद ही आप शायद टॉपर्स वाली लिस्ट में पहुंच जाओगे 101%। बट रेगुलरिटी और रॉयल्टी आपको रखनी पड़ेगी, है ना। लॉयल्टी आप रखोगे तभी रॉयल्टी मिलेगी, ये बात याद रखेगा। चलिए सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द एग्जामिनर रीड वन आंसर बेस्ड ऑन दैट यू गेट मार्क्स। अब ये कहानी हर कोई बोलता है और ये सत्य भी है। होता क्या है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखता है तो सबसे पहले आपका पहला आंसर को रीड करता है। रीड करना इन द सेंस कि आपके पहले आंसर को अच्छे से स्कैनिंग करेगा कि किस प्रकार से बच्चे ने लिखा है। आपने उस आंसर में राइटिंग अच्छे से लिखी है, प्लस आपने वहां पर अच्छे से मेंशन किया है कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड थिंग, आपने अच्छे से उसमें फ्लो चार्ट्स बनाए या फिर ये सारी चीजें की है, तो एग्जामिनर के माइंड में एक सेट हो जाएगी चीजें क्या, कि इस बच्चे ने कॉपी ऑब्वियसली अच्छे से लिखी होगी। वो एक बार खुद को रीचेक करने के लिए आपके सेकंड क्वेश्चन को दोबारा से चेक करेगा। बस अगर जो सेकंड भी लगभग वैसा ही मिला, देन आपकी कॉपी बिल्कुल स्मूथली चेक करेगा, क्योंकि उसे पता लग गया कि बच्चे पे आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फिर थर्ड क्वेश्चन से कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेंड करोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत राइटिंग ऊपर नीचे हो भी रही है ना, थोड़ा कंटेंट कम भी लिखा जा रहा है तो भी बेटा गाड़ी सही सलामत चलती रहेगी, है ना। क्योंकि बोलते ना एक इस चीज पर कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आप पहला ही इंप्रेशन ऐसा डाल दो एग्जामिनर पे कि उसको क्या है, मन खुश हो जाए, और क्या है तो उसके मन को भा जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच 80% ऑफ द फर्स्ट आंसर इज रिटन ही गिव्स यू मार्क्स। देखो 80% केसेस में यही होता है कि फर्स्ट आंसर आपने कैसा दिया है उसी के बेसिस पर आपको बेटा मार्क्स मिलते हैं। तो यही बात मैंने आप लोगों को बताई। सो आपको कंटेंट बिल्डिंग के साथ साथ की पढ़ाई के साथ साथ बेटा आपको दूसरा पोर्शन भी देखना है, राइटिंग। क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैंने पेपर अच्छे से लिखा था बट फिर भी बैक आ गई। बेटा बैक का शायद सबसे बड़ा रीजन आपका राइटिंग रहा हो, कि आपने लिखा कैसे है ना। क्योंकि आपने राइटिंग का मतलब ये भी नहीं है कि बेटा कि आप अच्छी राइटिंग लिख रहे हो, आपने बेटा क्या है वहां पर अच्छे से फ्लो चार्ट्स बनाए या नहीं बनाए, ये सारी चीजों के बारे में भी देखो हम लोग बात करेंगे। देखो डेकोरेट दी ओवर कॉपी नाइसली, आपको क्या करना है, डेकोरेट करना अपनी कॉपी को नाइसली। कैसे कैसे डेकोरेट करना है, इस तरीके में आपको लिखनी आनी चाहिए कॉपी राइटिंग। अब आप कह सोचे कि सर ये लिख लिया वो लिख लिया, ऐसा नहीं है। देखो कैसे कैसे बेटा आपके पास में चीजें होनी चाहिए। आपको अपनी कॉपी में फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। अगर जो किसी टॉपिक का क्लासिफिकेशन है, चाहे वो 2 टाइप हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंटासिड का। एंटासिड 2 टाइप के होते हैं हमारे, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लाइन में लिख दिया एंटासिड आर 2 टाइप, उससे नीचे लाइन में लिख दिया सिस्टमिक, और उससे नीचे लाइन में लिख दिया नॉन सिस्टमिक, ठीक है। या फिर वहीं पर सिस्टमिक और फिर यहाँ पर ही लिख दिया नॉन सिस्टमिक। बेटा ऐसा आप कर सकते हो, बट उसी के जस्ट नीचे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड, और इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दो। यहाँ पर सिस्टमिक लिखो, यहाँ पर नॉन सिस्टमिक लिखो, तो एग्जामिनर को वो थ्योरी की तरफ ना देख करके उसे दिखेगा कि कॉपी में कुछ बना हुआ है, वो उस पर तुरंत फोकस जाएगा। आपको एग्जामिनर को वो दिखाना है जो आप दिखाना चाहते हो। आपको एग्जामिनर को वो दिखाना जो आप दिखाना चाहते हो, और वो दिखा कैसे सकते हो, फ्लो चार्ट के थ्रू, है ना। अपने जो सेंटेंस आप लिख रहे हो, कोई जैसे आपने फॉर एग्जांपल सिस्टमिक एंटासिड स्टार्ट किया अगली लाइन से, देन उसको ब्लैक पेन से लिख दो सिस्टमिक एंटासिड को, उसके नीचे 2 लाइन ऐसे मार्क कर दो, ताकि कि एग्जामिनर को पता लगे कि इसने यहाँ से सिस्टमिक एंटासिड स्टार्ट किया है। अब आपने कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट की, कहाँ पर खत्म कर दी, ये पता ही नहीं लग रहा, है ना। उसके पास बेटा इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करेगा, और उसे आपकी कॉपी चेक करके अपने पैसे भी कमाने हैं। ये बात सत्य है, फैक्ट है। बात करते हैं आपको डायग्राम्स बनाने हैं। अगर जो किसी टॉपिक में डायग्राम है, जैसे एचएबी तो बिना डायग्राम्स के हो ही नहीं सकती है।
ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने। अब पॉइंट टू पॉइंट आंसर का क्या मतलब है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी से फार्माकोपिया 2 नंबर में पूछा, अब उसको लग गया भैया हमें तो 2 नंबर में फार्माकोपिया पूछो, मुझसे तो पूरा आता, मैं तो पूरा लिखूंगा। वो लिख के आ गया 4 पेज की फार्माकोपिया, भाई उसका कोई मतलब थोड़े ना है। अब वहां पर पूछा था व्हाट डू मीन बाय फार्माकोपिया, 2 नंबर में क्वेश्चन था, फार्माकोपिया की डेफिनेशन लिखी, ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है तो फार्माकोन एंड वो चार्ट बना, बात खत्म। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना एग्जाम में, जितने का वेटेज उतने हम लोग मैटर लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन को 7 नंबर में देते तो हम लोग 7 नंबर में भी लिख सकते थे, 10 में देते तो 10 में भी लिख सकते थे, बट जब 10 में देते तब उसकी वैल्यू अलग होती, जब हम उसमें उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिखते। अभी 2 में पूछा तो हम लोग 2 नंबर के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। देखो कोई भी बंदा हो बेटा, चाहे आप किसी भी फील्ड में एग्जाम्पल ले लो, कोई आर्मी वाला है, अगर जो उससे बोला जाए कि वहां पर अटैक हुआ है, तो पहले क्या करते हैं वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, ऐसे हमारा अटैक होगा। ऐसा नहीं है कि वो सीधा जाकर के घुस जाते हैं, वे एक माइंड मैप बनाते हैं, एक पूरा का पूरा मैप तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है एक्शन करते हैं, है ना। किसी भी फील्ड में ले लो, जैसे क्रिकेटर, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेटर क्या करते हैं, जैसे अभी लास्ट मैच में क्या हुआ था, इंडिया का स्कोर 229 हुआ था, बट वो लोग ड्रेसिंग रूम में जाकर के ऐसा थोड़ी ना था कि उन्होंने कुछ बातचीत नहीं करी और सीधा आगे वापस से फील्ड में, उन्होंने प्लानिंग करी, प्लानिंग पर इनिशिएशन किया कि ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, ऐसे जाएंगे, तो अगर जो ये चीज नहीं होती तो दूसरा प्लान स्टार्ट करेंगे, ऐसे प्लानिंग करके गए होंगे ना वो ग्राउंड में। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको घर से ही अपना माइंडसेट लेकर के जाना है कि मुझे 2 नंबर को क्वेश्चन इतना अटेंड करना है, शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए, शायद थोड़ा कम हो जाए, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। मुझे 7 नंबर का क्वेश्चन इतना अटेंड करना है, 10 नंबर को क्वेश्चन मुझे इतना अटेंड करना है। ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगेगी, ये सारी चीजें बेटा पता लगेगी आप लोगों को प्रैक्टिस करके। जब आप प्रैक्टिस करोगे इन चीजों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, जो कि कंप्लीटली अवेलेबल है बेटा बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर। तो जाओ, जस्ट जा करके ऐप डाउनलोड करो, अपना डेमो सेक्शंस देखो और कोर्स में एनरोल करो। 1 नंबर से नया बैच स्टार्ट भी हो रहा है, जहां पर आपको पूरी की पूरी गाइडेंस भी दी जाती है। मेरा भी सपोर्ट आप लोगों के लिए यूट्यूब और ऐप पर समान रहेगा, मैं दोनों जगह हमेशा ऐसे ही एफर्ट करता रहूंगा, बस जैसे आप लोग प्यार दिखा रहे हो ऐसे प्यार दिखाते रहना। ठीक है बच्चे, तो बेटा बताओ अब ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन लिख करके बता देना, और भर डालना कमेंट सेक्शन को अगर जो अच्छी लगी हो तो बेटा, और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।